हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कल लाइफ साइकिल। किसका लाइफ साइकिल बता रहा था मैं कल? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का मैं लाइफ साइकिल बता रहा था आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप उसमें। सिम्टम्स ट्रिपैनोसोमा में पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज़ के सिम्टम क्या हैं? तो ये सिम्टम में लिखा हुआ है पैथोजेनेसिस में। ठीक, इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की क्या होती है? स्वेलिंग आती है। ग्लैंड्स में स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स। जो लिम्फोइड ग्लैंड होती हैं उसमें क्या होती है? स्वेलिंग आती है। इर्रेगुलर फीवर आता है। क्या आता है? इर्रेगुलर फीवर। फीवर आएगा इर्रेगुलरली। ठीक, वीकनेस आएगा, कमजोरी महसूस होती है। वीकनेस। लॉस ऑफ वेट, वेट घटने लगता है क्योंकि एक्युमुलेशन जो होता है प्रोटीन वगैरह का, सही डाइजेशन, फीवर होगा डाइजेशन नहीं होगा, सही से नरिशमेंट मिलेगा नहीं, इस वजह से लॉस ऑफ वेट होगा। एनीमिया, जब नरिशमेंट सही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एनीमिया होगा। क्या होगा भाई? एनीमिया, रक्ताल्पता, खून की कमी। इंक्रीज पल्स रेट, जो हम लोग का 1 मिनट में 72 बार पल्स रेट चलता है वो बढ़ जाएगा 90, 100 के ऊपर भी हो सकता है। इंक्रीज पल्स रेट, नाड़ी। ठीक, सीवियर हेडेक, सर में बहुत दर्द होगा। हेडेक मतलब होता है सर में दर्द होना। सीवियर, घातक हेडेक होगा। पेशेंट फॉल्स एस्लीप, पेशेंट गिर सकता है कहीं पर भी, जिसको ही चक्कर आता है, गिर जाते हैं लोग, बेहोशी की मुद्रा में गिर जाना। एट रेगुलर इंटरवल, जा रहा कहीं पे, चक्कर आके गिर गया, फिर वहाँ से उठा कहीं पे, फिर होश आया, फिर कहीं टल गया, वो जो है जाने लगा, फिर उसको डेथ, फिर जो है गिर गया है। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो गिर जाएगा, फॉल्स एस्लीप, फर्स्ट एट रेगुलर इंटरवल। बाद में क्या होगा? अंडरगोस कोमा। कोमा मतलब होता है, आप जानते हो, कोमा में चला जाएगा। कोमा में चला जाएगा अर्थात एकदम बेहोशी की मुद्रा में, उठ ही नहीं पाएगा, और उसके बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये तो सिम्टम हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेवरान 1913 एंड रॉन्डोनी, साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट दो थे 1913 में भी, तो 1913 में भी। अकॉर्डिंग टू लेवरान, एक साइंटिस्ट लेवरान एंड रोंडोनी, RONDONI 1913, टॉक्सिसिटी काज बाय डेड ट्रिपैनोसोमा। टॉक्सिसिटी किसके द्वारा होता है? डेड ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। जब ट्रिपैनोसोमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मर जाती है, ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डेथ हो जाती है उनकी, जब डेथ होगी तो क्या होगा? वो उसी में रॉटिंग करने लगेंगे। रॉटिंग करने लगेंगे तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, वो ब्रेन को डैमेज करने लगता है और डेथ तो हो ही जाती है, आप जानते ही हैं। तो अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले हेडिंग डालेंगे पैथोजेनेसिस, मैं लिखवा भी दे रहा हूँ आपको, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस हेडिंग डालेंगे या डिजीज़, पैथोजेनेसिस आर डिजीज़। उसके नीचे हेडिंग डालेंगे सिम्टम्स, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, Trypanosoma gambians causes, Trypanosoma gambians causes trypanosomiasis, causes trypanosomiasis are sleeping sickness, sleeping sickness which is characterized by, which is characterized by which is characterized by
देख रहे हैं आप, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड, swelling of gland, irregular fever, weakness, loss of weight, anemia, increased pulse rate, severe headache, yes EVERE, इसलिए मैंने सब लिख दिया है, severe headache, patient falls asleep, first at regular interval, patient falls asleep at regular interval, undergoes coma, मरणासन मुद्रा में हो जाता है, and death occurs, पैरा चेंज करके तीर का हिस्सा बना कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेवरान 1913 and Rondoni 1913, toxicity caused by dead trypanosoma, when decomposition starts, हो गया, when decomposition starts। इसके बाद हम डालेंगे डायग्नोसिस, DIAGNOSIS, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, मतलब होता है पहचान कैसे करोगे आप, कैसे डायग्नोस करोगे कि आपको ट्रिपैनोसोमियासिस ही है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ ही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ह्यूमन का ब्लड लेते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, पेशेंट का ब्लड लेंगे, ब्लड स्ट्रीम को उसको जो है ब्लड स्ट्रीम में से ट्रिपैनोसोमा का कोई फार्म अगर होगा, चाहे इंटरमीडिएट फार्म हो, चाहे स्टम्पी फार्म हो, लॉन्ग सिलेंडर फार्म हो, कोई फार्म होगा उसमें विजिबल हो जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ट्रिपैनोसोमा है कि ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज़ है कि नहीं है। दूसरा तरीका होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, समझ रहे हैं, स्पाइनल कार्ड से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थोड़ा निकालते हैं, उससे भी डायग्नोस कर सकते हैं। या जो ग्लैंड्स होती हैं, जो लिम्फ ग्लैंड होती हैं, उस ग्लैंड में से फ्लूइड को निकाल के कंफर्म कर लेंगे कि ट्रिपैनोसोमियासिस है कि नहीं।
फिर सुन लीजिए, डायग्नोसिस हैव बीन डन बाय ब्लड स्ट्रीम ऑफ पेशेंट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ, किसका एक्सट्रैक्ट? लिम्फ ग्लैंड। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि cerebrospinal fluid have been extracted and diagnosis have been done। हो गया। तो डायग्नोसिस है 3 जगह से, ब्लड से, सामान्यतः ब्लड से हो जाता है, ब्लड से, या जो ग्लैंड्स होती हैं लिम्फ ग्लैंड्स, या इससे cerebrospinal fluid से। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम को क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम को ले लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम को लेने के बाद उसका फिल्म बना लेते हैं स्लाइड पे, और उसके बाद आसानी से ऊपर से माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा उसको एनालाइज कर लेते हैं कि ट्रिपैनोसोमा है, क्योंकि इनलार्ज इंडिविजुअल बहुत छोटा तो है नहीं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोन में आप देख बताए ही हैं 40 माइक्रोन तक हो सकता है, तो आसानी से विजिबल हो जाता है। तो ये इसका डायग्नोसिस होता है। तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। हाँ लिखिए, डायग्नोसिस हैव बीन डन, डायग्नोसिस हैव बीन डन बाय extraction of blood, by extraction of blood, by extraction of blood, comma, extract of glands, extract of glands, ORR by extraction of cerebrospinal fluid, extraction of cerebrospinal fluid, extraction of cerebrospinal fluid। हो गया, फुल स्टॉप। जनरली a film of blood, FILM, a film of blood formed on the slide, yes, LIDE, slide, formed on the slide, and trypanosoma have been analyzed, हो गया। तीसरा होता है ट्रीटमेंट कैसे करोगे? देखिए, एक्चुअली बात बता दें, ट्रीटमेंट इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और क्रॉनिक स्टेज में, मतलब लेटर स्टेज में जाने के बाद जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ट्रिपैनोसोमा प्रवेश कर जाता है, जब ट्रिपैनोसोमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है, तो जब ट्रिपैनोसोमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता, डेथ हो ही जाती है। लेकिन फिर भी आदमी दवा तो करता ही रहता है। जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना के लिए दवाएं चली रही हैं, भले वो पेशेंट मर जाए वो अलग बात, लेकिन ट्रीटमेंट तो करेंगे ही ना। कोई ना कोई दवा, एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, एंटीवायरल ड्रग्स चलाएंगे, कोई ना कोई चलाते ही, जैसे कोरोना के खिलाफ वैसे इसमें भी चलाते हैं। तो अर्ली स्टेज में ठीक हो सकता है। कैसे? देखिए, ये बायर 205, ये बेयर BAYER बेयर 205, बेयर 205, एटॉक्सिल, पर्सेनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड, पर्सेनोफिनाइल PERSENOPHYL, पर्सेनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड, ये शुरुआती दौर में दिया जाता है, अर्ली स्टेज में दिया जाता है। इसके अलावा ट्रिपारसामाइड,
ट्रिपारसामाइड, जर्मेनिन, पेंटामिडीन, ये भी अर्ली स्टेज में दिया जाता है। लेकिन लेटर स्टेज सीवियर कंडीशन में ऑर्सेनिन दिया जाता है, ऑर्सेनिन, और मिलारसेन ऑक्साइड दिया जाता है, मिलारसेन ऑक्साइड। फिर सुनिए, मैं बता रहा था ट्रीटमेंट के लिए, देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में बिगनिंग में बेयर 205 एटॉक्सिल पर्सनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड, ट्रिपारसामाइड, ये अर्ली स्टेज में दिए जाते हैं। इसके अलावा जर्मेनिन, पेंटामिडीन, ये भी अर्ली स्टेज में दिए जाते हैं, तो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ब्लड स्ट्रीम में रहेगा, फीवर हल्का फुल्का रहा तो। इसके बाद आर्सेनिन, ये दिया जाता है क्रॉनिक स्टेज में। मिलारसेन ऑक्साइड दिया जाता है, ये बहुत तेज काम करता है और टॉक्सिसिटी इसकी कम होती है, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट भी आप लिख लें, हेड डालेंगे ट्रीटमेंट, क्या हेड डालेंगे? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। हो गया, तो उसमें लिखें स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, sleeping sickness can be treated by use of several drugs, drugs, several drugs like Bayer 205, Bayer 205, एटॉक्सिल, ट्रिपारसामाइड, एटॉक्सिल, ATOXYL, एटॉक्सिल कमा ट्रिपारसामाइड, पर्सेनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड, पर्सेनोफिनाइल ब्यूटारिक एसिड, जर्मेनिन, जर्मेनिन, पेंटामिडीन, ETC, ETC, full stop. These drugs are given in early stage. These drugs are given in early stage. These drugs are given in early stage. These drugs are given in early stage, but in severe cases, just EVERE, in severe cases, just EVERE, in severe cases, arsenin is given, arsenin, ORSANINE, arsenin is given, full stop. Milarsane oxide is rapid in action and less toxic, rapid in action and less toxic, rapid in action and less toxic, but given in severe cases, but given in severe cases, कब दिया जाता है? but given in
सीवियर केसेस हो गया, बट गिवन इन सीवियर केसेस, फुल स्टॉप। नो प्रॉपर ट्रीटमेंट येट नोन, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट येट नोन, अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका ज्ञात नहीं। नो प्रॉपर ट्रीटमेंट येट, YET, येट नोन, अभी तक ज्ञात नहीं है। हो गया। अगला है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे प्रिवेंशन करेंगे इसका। प्रिवेंशन, अगला हेड डालेंगे आप, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करोगे आप, तो देखना है आपको 4-5 पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना, 4-5 बातों को ध्यान में रखना है। पहला है श्रब्स एंड बुशेज शुड बी रिमूव्ड। श्रब्स एंड बुशेज जैसे होता है आपके घर अगल बगल अगर झाड़ियाँ वगैरह हैं, एक झाड़ फूस है, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि सीसी फ्लाई वहीं पे रहती है। आपकी बात नहीं बता रहे हैं, जो अफ्रीका यूरोप या यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में काहे साफ़ करेंगे। यहाँ पे तो केवल मच्छर रहते हैं, डेंगू काज करेंगे, है कि नहीं। तो स्लीपिंग सिकनेस के काटने वाली जो मक्खी होती है, सीसी फ्लाई, आर्गोलोसिना पाल्पलिस, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट वेक्टर होस्ट है। तो उसको रिमूव कैसे करें, उसको कैसे क्या कर सकते हैं। हर्ब्स एंड श्रब्स बुशेज, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसको कट करके रिमूव कर देना चाहिए, ताकि मक्खियाँ वहाँ पे न रहने पाएँ, जो अगल बगल घर के अगल बगल झाड़ फूस है। ठीक। दूसरी बात ये होती है, सीसी फ्लाई शुड बी किल्ड बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। सीसी फ्लाई को आप किल कर सकते हैं, क्या यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके। इंसेक्टिसाइड का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या वीडीसाइड, या आप कह सकते हो हर्बिसाइड। इंसेक्टिसाइड अगर लिख लेते हैं तो पेस्टिसाइड लिखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती। पेस्टिसाइड तो ब्रॉड टर्म है, आप इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। पहली बात मैंने बताया, हर्ब्स एंड श्रब्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन ड्वेलिंग अगल बगल से हर्ब्स एंड श्रब्स शुड बी रिमूव्ड। दूसरी बात, सीसी फ्लाई शुड बी किल्ड बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड। इंसेक्टिसाइड में इंसेक्ट को किल करने वाला, हर्बिसाइड मतलब होता है जो झाड़ फूस हो तो उसको ख़त्म करने वाला, लेकिन बड़े प्लांट को नहीं ख़त्म कर पाएगा। बड़े मतलब प्लांट मतलब होता है जो श्रब्स में ही बड़े बड़े हों, उनको नहीं, उनको काट के ही रिमूव करना होगा। ठीक। तीसरी बात होती है, बाइट ऑफ सीसी फ्लाई शुड बी अवॉइड बाय एनी मीन्स। सीसी फ्लाई का बाइट किसी तरीके से अवॉइड करें। सीसी फ्लाई का बाइट किसी तरीके से क्या करें, अवॉइड करें। जैसे यूज़ ऑफ मॉस्क्वीटो नेट का उपयोग करें सोने के लिए। शूज़ एंड सॉक्स को पहने रहें ताकि आपको पैरों ढका रहे। और डिफरेंट टाइप्स के फ्यूमिजेंट्स जो होते हैं, जैसे आप जानते हो मच्छर को जो भगाने के लिए यूज़ करते हैं आप, डिफरेंट टाइप कॉइल्स का उपयोग करते हो ताकि वो भाग जाए मच्छर, तो उससे मक्खियाँ भाग जाती, सीसी फ्लाई भी भाग जाती है। समझ रहे हैं ना। 3 बातें हो गई। चौथी बात ये भी होती है
कि जो मक्खियाँ होती हैं, मोस्टली जो मक्खियाँ होती हैं, जो ब्रीडिंग ग्राउंड उनका है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वो ब्रीड ही न कर पाएँ। जब ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसमें प्रिवेंशन कंट्रोल में, वो ये है कि पेशेंट को शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट कर लें और पेशेंट को ही मॉस्किटो नेट में सोने दें। क्यों? क्योंकि जब तक पेशेंट को कोई सीसी फ्लाई बाइट नहीं करेगी तब तक वो जो है सीसी फ्लाई का स्टम्पी फॉर्मेट में जाएगा नहीं और वो वेक्टर की तरह काम नहीं करेगा। तो ये 4-5 प्रिवेंशन कंट्रोल के मेजर हैं जिसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देखें आप, पहला आप लिखना चाहे तो लिख लें प्रिवेंटिव मेजर। आप पहले वैसे ही लिखेंगे एक लाइन, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ trypanosomiasis or sleeping sickness. Preventive measure of sleeping sickness or trypanosomiasis. Preventive measure of sleeping sickness or trypanosomiasis are given as below. Are given as below नीचे दिया गया है, given as below. पहला पॉइंट avoid of bite of CC fly, avoid AVOID, avoid of mosquito bite, avoid of mosquito bite, sorry, avoid of bite of CC fly, avoid of bite of CC fly, have been done by any means, by any means, MEANS, किसी तरीके से, by any means। दूसरा है shrubs and bushes, SHRUBS, 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 shrubs and bushes, 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 झाड़ियाँ वगैरह। shrubs and bushes should be removed, shrubs and bushes should be removed from human dwelling, DWELLING, dwelling मतलब जो यहाँ पे आदमी लोग रहते हैं, जहाँ पे घर गांव होता है, ह्यूमन ड्वेलिंग, जहाँ मनुष्य रहते हैं, ह्यूमन ड्वेलिंग, DWELLING, ह्यूमन ड्वेलिंग। तीसरा पॉइंट होता है CC fly should be killed by use of किसका यूज़ करके, should be killed by use of insecticide, by use of insecticide, full stop। herbs and shrubs are removed by use of herbicide, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट इन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट इन अर्ली स्टेज, treatment in early stage is very important,
very important preventive measure, is very important preventive measure, MEASURE, preventive measure. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ मॉस्क्वीटो नेट. यूज ऑफ मॉस्क्वीटो नेट, use of mosquito net and different types of coils is important preventive measure, is important preventive measure. हो गया. तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट मैंने पढ़ाया, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. फिर मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ाया, पूछा जाता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. फिर मैंने आपको पढ़ाया लाइफ साइकिल, समझा दिया पूरी बातें, उसको लिखाया भी है सब, लाइफ साइकिल. फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया लाइफ साइकिल के बाद डिजीज़ पैथोजेनेसिस, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. ये पूरा लाइफ साइकिल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का. किसका? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का. एक और स्पीसीज़ है ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस, ये आपको कल वाले लेक्चर में बताएंगे, समझ रहे हैं ना. ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस वो आपको कल, एक ट्रिपैनोसोमा क्रूजी होता है, 2 स्पीसीज़ को कल में पढ़ा दूंगा. ठीक है, देखते हैं फिर.